तो नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और नए रिएक्शन वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है मोदी जी गए हुए हैं कुवैत में। वहाँ उनका बहुत ही सम्मान किया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति है, जो भी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कुवैत के, उन्होंने बहुत ही सम्मान किया। हाल ही फिलहाल में वहाँ पर एक मंदिर भी बना है, तो मोदी जी ने जो वहाँ पर रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने वहाँ पर बनवाई है, तो वहाँ पर काफ़ी सम्मान हुआ है। तो इससे पाकिस्तानियों में भी क्या खुजली मची है, क्या जलन मची है, वो देखते हैं। और पाकिस्तानी इस पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो देखते हैं। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। हम बात कर रहे थे महाभारत और रामायण की, और जैसे कि आपने वहाँ पर देखा कि काफी सम्मान दिया जो है गवर्नमेंट ने मोदी जी जो है को। वो इसको प्रिंट किया है और अरेबिक में प्रिंट किया है। तो वो सब आम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ कुरान को अरेबिक में लिखा जा सकता है, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान में बड़ा एक जोर का झटका लगा होगा। उसके साथ ही गाना बजा होगा, जोर का झटका वो क्या धीरे से लगा। वो अपने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और ये तो मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवार्ड क्यों नहीं देते? अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जा करके पढ़े। भाई ऐसी जबरदस्त पाकिस्तानियों पॉपुलैरिटी, को जो है ज्यादा ऐसी इज्जत और ऐसी खुजली मचने लगती इतने है। अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। दुनिया में 57 आई थिंक इस्लामिक कंट्री हैं, और कोई एक इस्लामिक कंट्री बताएं कि जिसके साथ हिंदुस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। कुवैत के अंदर दो ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। आप जाके उधर भीख मांगोगे, ठीक है। आप 2 नंबरियां करोगे, आप करप्शन करोगे। उधर के जो कैमरे हैं ना, कैमरे बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के कैमरे, जो सड़कों पे कैमरे लगे हुए पता चल जाता हैं, है। उन कैमरों ने देखा कुवैत कि भी ये लोग जो है भीख दुबई की मांग रहे तरह हैं, हाई हमारे फाई लोग देश तो है नहीं, काफी। कहाँ से आए हैं ये लोग? जब उनकी पैसा है तस्वीरें मैच कुवैत की, के जब पास। देखा, उनके पासपोर्ट चेक किए, उनके आईडी कार्ड देखे, तो पता चला कि सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। आज कुवैत ने भगवत गीता और रामायण को ट्रांसलेट किया है ताकि उनके स्कूल्स के अंदर जो है सनातन धर्म को प्रमोट किया जाए, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए, बच्चों को रामायण सिखाया जाए और उनको उस तरह से एम्पावर किया जाए जिस तरह से सनातन धर्म में किया जाता है। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कुवैत के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से परेशान होते हैं कि भारत को क्यों हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत पहुंचे। 43 साल बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। पीएम मोदी से पहले 1981 में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हुआ। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 43 साल बाद भारत का कोई पीएम कुवैत आया है। आपको भारत से आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। मोदी ने कहा कि कुवैत में लोगों को हर त्योहार मनाने की सुविधा है, लेकिन मैं यहाँ सेलिब्रेट करने आया। इससे पहले भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथकली डांस परफॉर्म किया। उसके बाद पीएम मोदी कुवैत सिटी पहुंचे, जहां अरबी भाषा में लिखी और प्रकाशित रामायण और महाभारत पुस्तकों का प्रकाशक अब्दुल लतीफ और अनुवादक अब्दुल बैरन से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी को अरबी भाषा में लिखी महाभारत और रामायण पुस्तकें उपहार में भेंट की। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए उसको देखते हैं। इंडिया जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर छाया हुआ है। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख लो। अब देखें, कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। इस वाले से तो मैं ये बात करूँगा कि ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मज़हब कैसा है, हिंदू मज़हब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम को सर्च करें, इस्लाम के बारे में देखें कि वहाँ पास्ट में क्या चल रहा था, हमारे अबाउजात कैसे थे। वो उन चीज़ों को छोड़ के अब हिंदुइज्म की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि
हिंदुइज्म में क्या चल रहा है। तो ये उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। चौधरी साहब, जो मैं हिंदुस्तान का नाम ले रहा हूँ ना, इधर लड़ाई हो जाती है हिंदुस्तान का नाम लेने पे। अब इन लोगों के अकलों में बात आ गई कि बंदा बात प्रूफ के साथ कर रहा है और सच बोल रहा है और पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है। देखें, अगर मैं कहता हूँ हिंदुस्तान ने तरक्की की है तो की है, अगर मैं कहता हूँ कि रशिया से पेट्रोल सस्ता लिया तो लिया है। हम नहीं ले सके, हमारी वो पावर नहीं थी। तो इन सबको ये बातें समझ आ चुकी हुई हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लूं तो क़यामत आ जाती है, लेकिन अब नहीं आती क़यामत, क्योंकि इन्हें पता चल चुका हुआ है कि मोदी अपने मुल्क के लिए क्या फायदा किया है, पूरी दुनिया में अपने लोगों की इज्जत बनाई है, उसने अपने मुल्क की इकोनॉमी अच्छी की है, अपने आप को मजबूत किया, अपने मुल्क की वैल्यू बनाई है। हमारे भारत की तारीफ करते हैं। तो फिर ना हमारे तारीफ इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये लोग वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, पता चले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आया, प्रोटोकॉल उस तरीके से मिले। इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो रिलेशन अभी खास तौर पे इंडिया, जो कि नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों पे जुल्म, ये सब कुछ, ये सब चीजें हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए इस्लामिक कंट्रीज के साथ तो रिलेशन उनके बेहतर हैं। सऊदीया, यूएई की बात कर ले, कुवैत की बात कर ले। सर, दुनिया में 57 आई थिंक इस्लामिक कंट्री हैं, और कोई एक इस्लामिक कंट्री बताएं कि जिसके साथ हिंदुस्तान के रिलेशन बेहतर नहीं है। मैं बताता हूँ। बताइए, मुसलमान पाकिस्तान की बात करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश भी है, और बांग्लादेश के साथ भी उनके तल्लुकात बहुत खराब नहीं हुए, लेकिन मामला बिगड़े हुए हैं। इस तरह के मामला तो नहीं है उनके। डायलॉग अभी भी बाकी हैं उनके। हमारे साथ तो डायलॉग खत्म हो चुके हैं, डायलॉग नहीं। अब पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 57 इस्लामिक कंट्रियों के बीच में किसके साथ तल्लुकात बेहतर है? गिनती के चंद कंट्रीज होंगी, तो वो बड़ा जरूरी है हमें कि उनके साथ भी तल्लुकात बेहतर करना। वो अपने मुल्क का हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और ये तो मुसलमानों का मुल्क है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अवार्ड क्यों नहीं देते? आप सोचिए ना इस चीज को लेके, आपका किरदार भी वो होना चाहिए। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायण और महाभारता का इनॉग्रेशन करवाया गया है, और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है, और उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जा करके पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहाँ के, जहाँ तक मुझे खबर आई है, वहाँ के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा, और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे जा रहा था कि 5,500 पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं, पासपोर्ट कैंसिल कर दिए गए हैं, सिर्फ किस वजह से कि यूएई या सऊदी अरेबिया या इन कंट्रीज में जाके, जब आप जाके उधर भीख मांगोगे, आप 2 नंबरियां करोगे, आप करप्शन करोगे, उधर के जो कैमरे हैं ना, कैमरे बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के कैमरे, जो सड़कों पे कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों ने देखा कि ये लोग इधर भीख मांग रहे हैं, ये हमारे लोग तो नहीं, कहाँ से आए ये लोग। जब उनकी तस्वीरें मैच की, जब देखा, उनके पासपोर्ट चेक किए, उनके आईडी कार्ड देखे, तो पता चला कि सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस चीज से हमारे मुल्क की भी इज्जत खराब हो रही है, तो उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन करना शुरू कर दिया। अभी देखें, दुबई, आप गए दुबई, कितनी आसानी से आप दुबई चले गए थे, अब मुझे इस आसानी से जाके दिखाएं दुबई ने भी पाकिस्तान पे शर्तें लगा दी हैं कि इन शर्तों के साथ आप दुबई आ सकते हो, वरना आप दुबई नहीं आ सकते। इसके बाद पीएम मोदी ने कुवैत के स्पीक लेबर कैंप का दौरा किया और भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय मजदूरों से बातचीत की, उनका हाल चाल पूछा और साथ में मिलकर नाश्ता भी किया। दोस्तों, कुवैत में भारतीयों ने भारतीयता का तड़का लगाया। मोदी ने कहा कि आप में से कितने ही लोग पीढ़ियों से कुवैत में रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जन्म ही यहीं हुआ है। हर साल यहाँ रहने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। आपने कुवैत के कैनवास पर भारतीय हुनर का रंग भरा है। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि आप सभी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। पर दोस्तों, वीडियो तो ख़त्म हो गई है, तो इस वीडियो में जो है पाकिस्तानी का रिएक्शन आपने देख लिया। ये तो मोदी जी जो है कुवैत गए हुए थे, अपने वहाँ पर मज़दूर भाइयों से भी मिले, जो भी वहाँ पे मज़दूर हैं उनसे भी मिले हैं, और वहाँ पर जो मज़दूर जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी अपने आप को गर्व महसूस किया कि मोदी जी वहाँ पर खुद मिलने आए। ये उन्होंने वहाँ के जो मज़दूरों ने ये साफ बोला है, और न्यूज़ में भी ये रिपोर्ट आई थी। तो
ये देख के वहाँ पर जो है ये तो हुआ ही, और दूसरी तरफ वहाँ के जो प्रधानमंत्री है कुवैत के, जो भी मंत्री होंगे या कोई भी शेख वगैरह जो, तो उन्होंने मोदी जी का बहुत ही सम्मान किया। अभी जब ये गए हुए थे तो बहुत ही सम्मान किया, और ये वहाँ पर जो रामायण है वहाँ पर दूसरी भाषा में, मतलब कुछ अरबी भाषा है, उस भाषा में वहाँ पर रामायण को पेश किया। तो वहाँ के शेखों ने रामायण को सुना, तो यही पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई हमारी संस्कृति वहाँ पर नहीं हो रही है, मुस्लिम के बारे में वहाँ नहीं बताया जा रहा है, उनकी संस्कृति नहीं सिखाई जा रही है, और हिंदुओं की संस्कृति वो सीख रहे हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तानियों को शायद बुरा लगा। तो ये अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।